हेलो बच्चों, आजकल तुम लोग पढ़ रहे हो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, है ना। इससे पहले तुम पढ़ चुके हो कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग चुकी है और लक्ष्मण जी बेहोश हैं। हनुमान जी संजीवनी लेने गए हुए हैं और उनको आने में बहुत देर लग रही है, क्योंकि जो इंतजार की घड़ियां होती हैं बड़ी मुश्किल से कटती हैं। तो ऐसे समय में रामचंद्र जी जो हैं वो विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं लक्ष्मण की दशा को देख देख कर। तो वो अब आगे उसी प्रसंग में आगे जोड़ते हैं कि अब अपलो कुसो कुसुत तोरा सहई निठुर कठोर उर्मोरा। उर्मोरा मेरा हृदय, है ना। किसका हृदय? रामचंद्र जी का हृदय। रामचंद्र जी कहते हैं अब मेरा ये कठोर और निष्ठुर हृदय जो है ये अपयश और शोक भी ये सहन करेगा। इतना मेरा हृदय जो है इतना निष्ठुर है, वो शोक क्या किसका? भाई की मृत्यु का, भाई की मृत्यु का शोक और उनकी बलि दिए जाने का अपयश। भाई की मृत्यु का शोक और लक्ष्मण की बलि राम के द्वारा दिए जाने का अपयश, ये दोनों चीजें अब मेरा कठोर और मेरा कठोर हृदय अब ये भी सहन करेगा। मतलब क्या क्या नहीं सहन कर रहा है, अब ये भी सहन करेगा। मेरा हृदय इतना कठोर हो चुका है कि अपने भाई की मृत्यु का शोक है और तोरा से मतलब लक्ष्मण जी का है, उनकी मृत्यु का शोक और उनके बलिदान का, उनकी बलि लिए जाने का अपयश। लोग कहेंगे कि देखो अपने भाई को मार डाला है, ये अपयश भी अब मेरा निष्ठुर कठोर हृदय जो है ये भी सहन करेगा, ये अपयश भी सहन करेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? कि वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उसमें आगे जोड़ते हैं निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा। कह रहे हैं हे लक्ष्मण, तुम अपनी माँ के अकेले पुत्र हो, एक पुत्र हो, एकमात्र पुत्र हो और इस वजह से तुम उनके प्राणों के आधार हो, मतलब उनके जीवन के आधार हो, उनके प्राण तुम में बसते हैं। अकेले पुत्र होने की वजह से तुम अपनी माता का नाम क्या था? सुमित्रा। तभी तो लक्ष्मण को सुमित्रा नंदन भी तो कहते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि निज जननी के एक कुमारा तात तास तुम प्राण आधारा, कि हे भाई तुम अपनी माँ के अकेले बच्चे हैं, अकेले लड़के हो और जिस वजह से तुम उनके जीवन के आधार हो। तातु तास तुम प्राण आधारा। सौंपे समोही तुम्हें गही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी। कह रहे सौंपे से मोही तुम्हें गही पानी। सुमित्रा मतलब उनकी माँ ने, लक्ष्मण की माँ ने मेरा हाथ पकड़कर है, गही माने पकड़कर है, मुझे तुमको सौंपा था। सौंपे से मोही तुम्हें, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दिया था। किसने? तुम्हारी माँ ने। किसके लिए कह रहा है? लक्ष्मण के लिए। मतलब सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया था। सौंपे से मोही, मुझे सौंपा था तुम्हें, तुमको गही पानी हाथ पकड़कर है, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दिया था, मुझे सौंपा था है। सब विधि सुखद परम हित जानी। और किस चीज से आश्वस्त होकर? वो कैसे आश्वस्त थी कि राम के साथ जा रहा है तो सब विधि सुखद है, सब तरह से अच्छा और हितकारी जानकर, सुखकारी जानकर उन्होंने विश्वास के साथ, मुझ पर विश्वास करके आश्वस्त भाव से तुम्हें मुझे सौंप दिया है। राम तो ही मर्यादा पुरुषोत्तम की श्रेणी में पुरुषोत्तम राम को कौन? सुमित्रा भी बहुत सम्मान करती थी। तो उन्होंने
इस आश्वस्त भाव से कि राम के साथ जा रहा है तो सब कुछ अच्छा होगा, मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा, मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, है वो। ये उनका अंतर्द्वंद चल रहा है राम का कि सौंपे से मोहि तुम्हें गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। कि मुझे जब उन्होंने तुम्हें सौंपा तो उन्होंने सबसे ज्यादा आश्वस्त होकर तुम्हें सौंपा, विश्वास के साथ मुझे सौंपा, क्योंकि सब तरह से सुखकारी है और इसमें ही हित है। कोई मतलब मैं अपने बच्चे को गलत नहीं भेज रही हूँ, राम के साथ जा रहा है, सब तरह से सुरक्षित है ना। तो आगे उतरु कहा दई हूँ ते जाई, उठ किन मोहि सिखाबो भाई। अब ये कह रहे हैं कि अब मैं क्या उतरु कहा दई हूँ ते जाई, अब मैं माँ को क्या उत्तर दूंगा, है किस मुंह से जाऊंगा, उतरू काह दई हूँ। भाई अवधि भाषा है, थोड़ा सा ध्यान दो। उतरू काह दई हूँ ते जाई, कि उनको मैं क्या उत्तर दूंगा, किस मुंह से मैं उनको बताऊंगा, है कि उठ किन मोहि सिखावो भाई। मैं किस मुंह से बताऊंगा कि लक्ष्मण नहीं रहे, लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है। तो हे लक्ष्मण उठ किन मोहि सिखावो भाई, हे भाई अब तुम मुझे उठकर क्यों नहीं बताते कि मैं कैसे उत्तर दूंगा जाके, है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन। इस प्रकार से बहुविधि बहुत प्रकार से सोचते हुए, सोच विमोचन बहुत, जो दूसरों की पीड़ा हरने वाले, दूसरे को दुख को दूर करने वाले, वही दूसरों की सोच को, दूसरों की चिंता को दूर करने वाले स्वयं चिंतित हो रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, दूसरों का कल्याण करने वाले, दूसरों की चिंता हर लेने वाले बहुत तरह तरह से चिंता में पड़े हुए हैं, बहुत तरह से सोच रहे हैं। कौन? रामचंद्र जी। किसके बारे में? लक्ष्मण के बारे में। तरह तरह से उनके अंदर ख्याल आ रहे हैं। श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और लोचन माने उनके राजीव दल, कमल नेत्रों से, कमल के समान उनके नेत्र हैं, कमल नयनों से। राजीव माने कमल, राजीव दल लोचन मतलब उनके जो दोनों नेत्र हैं वो कमल के समान है। तो कमल नेत्रों से सलिल, श्रवत सलिल मतलब पानी बह रहा है, मतलब अश्रु वर्षा हो रही है। उन बहुविधि सोचत सोच विमोचन, इस प्रकार से बहुत तरह से सोचते हुए दूसरों की चिंता को दूर करने वाले रामचंद्र जी के कमल नयनों से अश्रुधारा बह निकली। रामचंद्र जी रोने लगे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अब इसमें दिखा रहे हैं कि शंकर जी जो है वो कथा कह रहे हैं और उमा जो है वो सुन रही। उमा मतलब पार्वती जी। तो शंकर जी कह रहे हैं कि उमा देखो, ये राम जो है वो अखंड है, नाखंड अखंड है, अद्वितीय, दूसरे नहीं है, मतलब दो नहीं है, अखंड है। ऐसे राम जो है नरगति भगत कृपाल दिखाई, ऐसे कृपालु राम अपने इन लीलाओं से जो दिखा रहे हैं, नरगति भगत कृपाल दिखाई, भक्तों को मानव लीला दिखा रहे हैं। भाई इस तरह से विलाप कौन करता है? मनुष्य। इस तरह से कौन रोता है? सुख दुख की अनुभूति किसे होती है? मनुष्य को, है ना। जो ईश्वर है, जो अद्वितीय है, अखंड है, अलौकिक है, उसको किस प्रकार का दुख है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नर गति भगत कृपाल दिखाई, कि यहाँ पर कृपालु भगवान जो है, राम जो है, वो मानव लीला, नर गति भगत भक्तों को मानव लीला दिखा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से पूरी उसमें देख रहे हो तुम कि अवधि भाषा का प्रयोग है और भ्रातृ भक्ति का सच्चा उदाहरण है कि किस प्रकार से बड़ा भाई छोटे भाई के लिए विलाप कर रहा है, रो रहा है, और
करुण रस से ओतप्रोत रचना है। करुण रस जिसका स्थायी भाव होता है शोक, है ना। तो देख रहे पूरे में शोक छाया हुआ है। और छंद तो तुम्हें पता ही है, चौपाई है। और अलंकारों का भी देखो कितना प्रयोग हुआ है। अब अपलोक है, अनुप्रास तो तुम बहुत अच्छी तरह से छांट लेते हो। अब अपलोक है, आ शोक सुत स सहाय निठुर कठोर और मोर निर्जनी के तात तासु तात है। अब आगे देखो, मोहि तुम्हें गई पानी सब विधि सुखद परम हित जानी उतर का दयो ते जाई उठकिन मोहि सिखावो भाई। बहुविधि, बहुविधि बाबा की आवृत्ति है। सोचत सोच स अनुप्रास अलंकार है। और ये नरगति भगत कृपालु दिखाई, इसमें जो है वो ईश्वर के अलौकिक रूप का वर्णन है। कि देखो शंकर जी भी ये कह रहे हैं कि रामचंद्र जी जो है वो भक्तों को मानव लीला करके दिखा रहे हैं। आगे देखो, अब इस समय ये कार्यक्रम चल रहा है कि मतलब वो प्रलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तभी क्या होता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ गए हैं। पहाड़, पूरा पहाड़ उठा के, किष्किंधा पर्वत उठा कर ले आए थे, तो वो लेकर आ गए हैं। और ये सोरठा है। अभी तक तुम लोगों ने दोहा पढ़े हैं और कवितावली में तुमने कवित्त पढ़े, सवैया पढ़े हैं। अब पढ़ोगे सोरठा छंद। सोरठा कैसा होता है? सोरठा दोहे का उल्टा होता है भाई। दोहे में 13-11, 13-11 24 मात्रा होती है, इसमें 11-13-11 13-24 मात्रा होती है। ठीक है। तो अब देखो ये प्रसंग कि किस तरह से हनुमान जी जो हैं वो संजीवनी बूटी लेकर प्रकट हुए, तो किस तरह से हर्ष छा गया है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। बच्चों यहाँ पे देखो, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर। बानर निकर बंदरों के समूह है। बंदरों के समूह प्रभु के प्रलाप को सुनकर बहुत अधिक व्याकुल हो गए। बंदरों के समूह प्रभु के प्रलाप को सुनकर, प्रभु के विलाप को सुनकर बहुत अधिक दुखी हो गए। और तभी क्या हुआ कि आई गयो हनुमान। उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए। जब शोक छाया हुआ था तभी हनुमान जी प्रकट हुए। जिमि करुणा महावीर रस, जिस प्रकार से करुण रस में वीर रस का संचार हो जाए। कहने का मतलब करुण रस जो है वो शोक, उसका स्थायी भाव शोक होता है, तो और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो ऐसा लगा कि जैसे कि करुण रस में वीर रस समा गया हो। कहने का मतलब कि शोक छाया हुआ था, लक्ष्मण की मृत्यु का शोक छाया हुआ था, रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे। उसी समय एक आशा की किरण, उत्साह का संचार हुआ। कैसे कि हनुमान जी संजीवनी लेकर आ गए। तो प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर। प्रभु के प्रलाप को, विलाप को सुनकर बंदरों के समूह जो थे वो परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। तभी उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर अवतरित हुए। जैसे जिमि करुणा महावीर रस, जैसे कि करुण रस में वीर रस का प्रवेश हो गया हो। जिमि करुणा महावीर रस, जैसे कि शोक में उत्साह आ गया हो, है ना। क्योंकि करुणा जो है वो शोक, इसका स्थायी भाव शोक है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो शोक में उत्साह का संचार हो गया। जिमि करुणा, जैसे कि करुणा में वीर